वेलकम बैक। रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी टीम में सर्जरी की गई। बाबर आजम, शाहीन, नसीम शाह, सरफराज अहमद को रेस्ट करवाया गया और नई टीम का ऐलान हुआ। अगर कहा जाए कि सर्जरी की गई तो कहना गलत ना होगा। और सर्जरी का पाकिस्तान के समरात, पाकिस्तान की जो टीम है उसमें समरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तानी टीम ने 3 बरस बाद, 3 बरस से भी शायद ज़्यादा अरसा हो गया, उसके बाद होम ग्राउंड पर जुमे के रोज़ पहला टेस्ट जीता और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। इसके बाद कौमी टीम अपना आखिरी टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेलेगी। दोनों टीमें रावलपिंडी में मौजूद हैं और आज से प्रैक्टिस सेशन का भी आगाज़ हो जाएगा। और कौमी टीम की उम्मीदों का जो महवर है नुमान और साजिद खान है। जी हमारा बस चले, हम उन्हीं को ही खिलाते रहें बस। और इधर ज़राए के मुताबिक दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुमकिन खिलाड़ियों की जो सिलेक्शन है उस पर भी मुशावरत जारी है, जबकि चेयरमैन PCB की हतमी मंजूरी के बाद ही टीम का ऐलान फिर किया जाएगा। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल फॉर्मेट में बाबर आजम की जगह कप्तानी के लिए मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीरीज में शाहीन, नसीम और बाबर आजम की वापसी भी एक्सपेक्ट की जा रही है। कौमी टीम 29 अक्टूबर को मेलबर्न रवाना होगी, जबकि 2 नवंबर को तरबियती सेशन में हिस्सा लेगी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला जो वनडे मैच है 4 नवंबर को शेड्यूल है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सलीम खालिद साहब मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अब तो आप लोग खुश होंगे जीत मैच। हम प्रेडिक्ट करके गए थे कि भाई इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, तो फिर क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने अपने कॉलम में लिखा है कि प्रोफेसर आकिब जावेद के फॉर्मूले हैं, तो वो फिर रंग ले आए हैं फाइनली? बिल्कुल, फिलहाल तो प्रोफेसर साहब चढ़े हुए हैं आजकल, खूब ऊपर उनकी गुड्डी चढ़ी हुई, बड़े जबरदस्त टीम ने परफॉर्म किया। हर तरफ आकिब हो रहा है। और वाकई देखिए, ये चीजें ऐसी नहीं है कि बहुत गैर मामूली इकदाम उन्होंने किए, ये थे, हो सकता थे, लेकिन लोग डरते थे ऐसा करते हुए कि बाबर को निकाल दिया ये हो जाएगा, शाहीन को निकाल दिया ये हो जाएगा, स्पिन पिच बना ली ऐसा ना हो जाए, फास्ट पिच बना ली वैसा ना हो जाए। इससे अच्छा डेड पिच बनाओ, बाबर 200 करेगा, दूसरे 200 करेंगे, 500 रन करो, आराम से ड्रॉ होगा और खुश। तो ये पॉलिसी थी। लेकिन जो ये एक इस तरह की चीजें थी, इनको खत्म किया उन्होंने। और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी उनको फ्री हैंड दिया। उन्होंने सबसे पहले, जैसे आपने भी जिक्र किया, 4 प्लेयर्स को बाहर किया, फिर एक स्पिन की ऐसी पिच बनाई जो पहले से यूज पिच थी, उसी के ऊपर मैच जब हुआ तो स्पिन पिच थी। और चौथे 5वें दिन ही गेम टाइम होने लगती है, ज्यादा क्रैक्स पड़ने लगते हैं। वो 8-9 दिन की जब पिच हुई तो उसका हाल आप लोग सोच ले। तो इंग्लैंड वाले बेसबॉल वगैरह सब भूल गए, उनको खेला ही नहीं जा रहा था। और नो डाउट बॉलिंग भी हमारी बड़ी जबरदस्त थी। अभी हम देखते हैं कि बांग्लादेश से बहुत बदतरीन शिकस्त हमें रावलपिंडी में हमें उसका सामना करना पड़ा था। इस बार ये जो तीसरा टेस्ट होने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ, आप क्या देख रहे हैं? पिच कैसी है? और ये जो स्पिनर्स का जो जाल बिछाया गया है, ये जो स्ट्रेटजी है, क्या वहां पर भी कारगर साबित होगी? देखिए, उतना नहीं होगी गेम टाइम जितना मुल्तान में हो रही थी। जैसे मैंने आपसे भी कहा कि वो क्योंकि 2 मैच उस पिच पे हुए थे, इस वजह से क्रैक्स तो पड़ते 8वें-9वें दिन तक तो बहुत बुरा हाल हो जाता है पिच का ना। यहाँ एक नए सिरे से पिच बनाई जा रही है, लेकिन वही आकिब जावेद ने कोशिश शुरू कर दी है। और अलीम डार उनके साथ हैं, तो दोनों मिलकर अपनी निगरानी में बनवा रहे हैं। और बड़े यूनिक चीजें का काम कर रहे हैं लोग। बड़े बड़े पंखे लगाए हुए हैं वहाँ पे, ड्रायर रखे हुए कि पिच हीटर्स के पिच खुश्क हो जाए। पिच खुश्क होगी, शुरू से स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो ये काम तो हो रहा है। होपफुली इतना नहीं तो 50% भी अगर स्पिन के लिए साजगार पिच हो तो पाकिस्तान का एडवांटेज होगा, क्योंकि हमारे स्पिनर्स इंग्लैंड के स्पिनर से बहुत अच्छे हैं। सही है। लेकिन टॉस जीतना भी फिर जरूरी होगा, फिर टॉस जीत जाए फिर उसके बाद ही। अच्छा सलीम खान, जिस तरीके से हम अभी सर्जरी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि आकिब जावेद को इसका क्रेडिट जाता है, ये बोल्ड फैसले थे, ये कर लिए जाने चाहिए थे पहले, तो क्या अगर ये सर्जरी पहले टेस्ट में ही कर दी जाती तो ज्यादा बेहतर नहीं था? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि उससे इतना ज्यादा वो भी नजर नहीं आता कि भाई ये 20 मैच में आपने बाबर को बिठा दिया या एक टेस्ट हारने के बाद ऐसा हुआ। शुरू से डिसीजन लेते, एक आध मैच में बिठाते, फिर वापस लेते हैं। मकसद है मैसेज देना। ऐसा नहीं है कि बाबर का कैरियर खत्म हो गया, शाहीन का कैरियर खत्म हो गया, इंशाल्लाह वापस आएंगे, अभी आप इनको खेलते हुए देखेंगे। लेकिन मकसद है मैसेज देना कि भाई आप टीम से, क्रिकेट से बड़े नहीं हो, आपको भी बिठा सकते हैं। बदकिस्मती से पिछले 4-6 साल से ये मैसेज दिया जा रहा था कि बस यही प्लेयर है, ये खेलेंगे तो जीतेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं। ये लोग बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड के खिलाफ भी रेस्ट नहीं करते थे, खुद खेलते रहते थे, जिसका नुकसान होता था। अब देखें, इनको रेस्ट कराया, नया लड़कों के लिए कराया, कामरान को उसने सेंचुरी की,
नहीं तो वो इसी तरह बाहर ही रहता है। अगर हम इधर ही चल रहे होते तो बाबर के 18 इनिंग को हम 20 इनिंग कर चुके होते अब तक। ये तो झटका एक बिल्कुल decision जरूरी है, बिल्कुल झटका जरूरी था। सलीम खालिद वो तो पहुंच गया उनको मैसेज और रेस्ट के बाद वो आ रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं बैक टू बैक सीरीज भी अब सामने आ रही हैं। अब दौरे ऑस्ट्रेलिया है, फिर दौरे जिम्बाब्वे है। 4 तारीख को 4 नवंबर को पहला मैच होने वाला दौरा है ऑस्ट्रेलिया का, 2 को इसकी तैयारी होगी। तो आप इसमें क्या सोच रहे हैं? पूरी कुव्वत से ये वापस आएंगे और उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतवक्के है कि पूरी टीम, पूरे जो पहले टीम स्क्वाड खेला करता था उसमें चंद तब्दीलियों के साथ ये मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दी जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि एक मैच जीतने के बाद बस हम तो दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बन गए, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। एक्सपेक्टेशंस जरा लो रखे हैं क्योंकि अभी एक मैच जीता, हमारी अपनी कंडीशन थी, हमारी अपनी पिचेस थी। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम जाके ऑस्ट्रेलिया को नहीं कह सकते पाया ना अच्छे स्पिन पिच बनाओ, ले जाओ, हमारी मर्जी, हम जैसी पिच बनाएंगे। वहाँ वैसी पिच बनेगी उनके हिसाब से। आपको पता है बाउंस से पिचेस होती है, लेकिन ये वाइड बॉल क्रिकेट होनी है। वाइड बॉल की हमारी टीम बहुत अच्छी है पेपर पे, लेकिन ग्राउंड में जाते थे तो आपस में इख्तलाफात और ये सब चीजें थी, परफॉर्मेंस सामने नजर नहीं आती थी। अब अगर एज अ टीम खेले तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे जाना है, वहां पर फिर सीनियर्स को रेस्ट देने की बात आ रही है कि जैसे बाबर, शाहीन और एक दो और लोगों को रेस्ट दिया जाए। रिजवान को कप्तान बनाने की बातें हो रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। सीनियर प्लेयर है, तीनों तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बजाय किसी नए बच्चे को लेकर आए और वो हारे फिर उसको प्रेशर डाले, इससे अच्छा है कि रिजवान को लेकर जाए। तो सलीम खालिद साहब, बेस्ट चॉइस या स्क्वाड में किस किस की सिलेक्शन आपके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए जो करंट इस वक्त परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे? वाइट बॉल की तो हमारी टीम देखे बनी हुई है। वो सीनियर प्लेयर वापस आ जाएंगे तो एक ही टीम हमारी खेल रही वही होगी। और एक बात अगर आप इस मौजूद से हटकर मुझे इजाजत दें तो मैं आगे ऐड कर दूं कि आज इससे हटकर है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वक्त आपके पास भी कम है, लेकिन एक खबर है कि आईसीसी की मीटिंग हो रही है आज दुबई में। बहुत से नकवी भी पहुंच चुके हैं दुबई या पहुंचने वाले होंगे। बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, और वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात होगी। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 ऑप्शंस चल रहे हैं, या तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान, या हाइब्रिड मॉडल इंडिया के मैचेस यूएई, या फिर एक ये है कि इंडिया की टीम आए और जाए। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन होपफुली कुछ ना कुछ इसका हल आज निकल आना चाहिए। आईसीओ के बाद तो निकलना ही चाहिए। हम देख रहे हैं वहाँ पर अगर वजीर खारजा उनके आ सकते हैं तो यहाँ पर टीम भी आ सकती है। उनको बिल्कुल प्रोटोकॉल भी उसी तरह से दिया जाएगा जैसा टीमों को दिया जाता है। तो सलीम खालिद साहब, बैक टू बैक आपने बात की कि खेलते हुए आते वक्त हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं ये एग्जॉस्ट हो गए, इनको आराम की ज़रूरत थी, इनको आराम करवाया गया। अब सोचा जा रहा है कि वो शायद परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी भी तो बैक टू बैक सीरीज़ जारी हैं। और तो यहाँ पर खेलते खेलते क्या इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? क्या इस झटके की वजह से इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, या फिर अभी भी आपने कहा कि अपनी उम्मीदें कम ही रखें? नहीं, जैसे मैंने आपसे बताया कि अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, वहां पर व्हाइट बॉल के 6 मैच है, 3 T20 3 वनडे, उसके फौरन बाद जिम्बाब्वे की सीरीज है। तो सेलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि जो जिम्बाब्वे वाली सीरीज है उसमें फिर रेस्ट कराया जाए सीनियर प्लेयर्स को और बच्चों को खिलाया जाए, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो बच्चों को खिलाया जाए तो उनको रेस्ट तो मिल जाएगा। इसी तरह आगे भी होता रहेगा, रेस्ट देते रहेंगे। जो अभी तक हमें मसले का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि ये प्लेयर रेस्ट नहीं करते थे। ये कहते थे चलो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम ही खेलेंगे, हम ही 150 करेंगे, आयरलैंड के खिलाफ भी हम ही खेलेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी हम ही खेलेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ भी हम ही खेलेंगे। इसका मतलब हुआ ये तो खेलते रहे, रैंकिंग में 1-2 चलता रहा, लेकिन दूसरे प्लेयर सामने नहीं आते रहे। जब इनकी परफॉर्मेंस खराब हुई तो पूरी टीम बैठ गई। तो अब जो इकदाम हो रहे हैं इंशाल्लाह उससे अब हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी थोड़ी मजबूत होगी, और जो नए लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उनको भी आस मिलेगी कि यार हमें भी चांस मिल सकता है। ये नहीं है कि हम बस पानी पिलाते रहेंगे और टीवी पे मैच देखते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब। ओवरऑल सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे, मैच में क्या होने जा रहा है। अभी तक वो कह रहे हैं सलीम खालिद साहब, ज़्यादा उम्मीदें नहीं आपने अपनी टीम से बांधनी, ज़रा बस आराम से ही रुक जाइए क्रिकेट शायकीन यहीं पे।